ये बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति का मामला। यूपीएससी ने हरियाणा सरकार का प्रस्ताव वापस भेजा है। डीजीपी पैनल पर हरियाणा सरकार का प्रस्ताव वापस भेजा गया है। सरकार ने यूपीएससी को 5 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा था और 3 आईपीएस का पैनल तैयार करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव पर आयोग ने कई आपत्तियां दर्ज की है और कई ऑब्जर्वेशंस के साथ इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया गया है। यूपीएससी ने इस प्रस्ताव को वापस भेजा है। शत्रुजीत केवल अवकाश पर थे और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य में अभी वास्तविक रिक्त पद मौजूद नहीं है डीजीपी पद के लिए, और ये तर्क देते हुए, इस बात का हवाला देते हुए यूपीएससी ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा 5 आईएएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया था और इस पैनल को यूपीएससी तक भेजा गया था हरियाणा सरकार द्वारा, और इस प्रस्ताव को अब यूपीएससी ने वापस भेज दिया है। सरकार ने यूपीएससी को 5 आईपीएस का पैनल भेजा था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 3 आईपीएस का पैनल तैयार करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव पर आयोग ने कई आपत्तियां दर्ज की हैं और वैकेंसी की पूर्व अनुमानित स्थिति में प्रस्ताव भेजना चाहिए, यही यूपीएससी का कहना है। शत्रुजीत केवल अवकाश पर हैं और कभी भी वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य में अभी भी वास्तविक रिक्त पद इसके लिए मौजूद नहीं है। राज्य सरकार शत्रुजीत का ट्रांसफर कर सकती है। शत्रुजीत को डीजीपी नहीं रखने के निर्णय पर ही उनका ट्रांसफर हो सकता है। सरकार के प्रस्ताव में शत्रुजीत कपूर भी शामिल थे और इस सूची में 1992 बैच के ओपी सिंह का नाम भी पैनल में शामिल किया गया था। हरियाणा सरकार ने इस पैनल को यूपीएससी को भेजा था। 5 आईएएस अधिकारियों का पैनल बनाकर यूपीएससी तक भेजा गया था, जिसको यूपीएससी ने वापस भेज दिया है। तो आपको बता दें कि यूपीएससी ने सरकार का प्रस्ताव वापस भेज दिया है। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति का यह मामला है और 5 आईएएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर हरियाणा सरकार ने यूपीएससी को भेजा था। हरियाणा में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह पैनल तैयार कर हरियाणा सरकार द्वारा यूपीएससी को भेजा गया था, जिसे यूपीएससी ने सरकार को वापस भेज दिया है और इस प्रस्ताव पर कई आपत्तियां भी प्रकट की हैं। आपको बता दें, यूपीएससी ने इस सरकार के प्रस्ताव को वापस भेजते हुए ये कहा है कि इस पैनल में अभी कई ऑब्जर्वेशंस होनी है और कई आपत्तियां यूपीएससी ने दर्ज की हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी का वापस इस प्रस्ताव को भेजने पर यह तर्क है कि अगर डीजीपी पद के लिए वैकेंसी है, यानी कि डीजीपी का पद यदि खाली है, तो ही इस तरह का प्रस्ताव सरकार यूपीएससी को भेज सकती है। डीजीपी के तौर पर जो पहले काम कर रहे थे शत्रुजीत कपूर, वो केवल छुट्टी पर गए हैं और फिलहाल वर्तमान में जो डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि ओपी सिंह, उनकी रिटायरमेंट के बाद ये पद रिक्त नहीं रहेगा, ये पद खाली नहीं होगा। शत्रुजीत कपूर छुट्टी से वापस लौटने के बाद कभी भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इस तरह से ये पद रिक्त ना मानते हुए यूपीएससी ने प्रस्ताव वापस भेज दिया है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, यूपीएससी को एक प्रस्ताव हरियाणा सरकार ने भेजा था। 5 आईएएस अधिकारी इस पैनल में शामिल थे। तर्क यूपीएससी ये दे रही है कि पद रिक्त नहीं है। अगर पद रिक्त हो तो ही इस तरह का प्रस्ताव सरकार यूपीएससी को भेज सकती है। जी बिल्कुल, हरियाणा में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बीते सप्ताह हरियाणा सरकार की तरफ से यूपीएससी को एक प्रस्ताव भेजा गया था और इस प्रस्ताव में हरियाणा सरकार ने 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए थे। सबसे पहले वरिष्ठता के आधार पर जो नाम शामिल किया गया था वो शत्रुजीत कपूर का ही नाम था। इसके बाद एके जैन जो है उनका नाम था और आलोक मित्तल का नाम था, अर्शिंदर सिंह चावला का नाम था। ये जो नाम है, ये 5 नाम आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके नाम यूपीएससी को हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए पैनल में जो वो शामिल किए गए थे। हरियाणा सरकार ने यूपीएससी को भेजे पैनल में आग्रह किया था कि इन 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से कोई 3 अधिकारियों के नाम जो है वो तय करके हरियाणा को भेजे जाएं और उसके बाद हरियाणा सरकार उन 3 में से किसी एक आईपीएस को डीजीपी नियुक्त कर सकती है। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक यूपीएससी ने यानी संघ लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है। हालांकि ये जानकारी अभी पुख्ता सूत्रों के हवाले से है। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी ने
हरियाणा सरकार के भेजे प्रस्ताव पर आपत्ति जो है वो दर्ज की है और जो ऑब्जेक्शन है वो ये लगाया गया है कि हरियाणा में डीजीपी का पद रिक्त नहीं है, क्योंकि अभी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह जिम्मेदारी संभाले हुए हैं जो 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन मौजूदा जो डीजीपी है वो शत्रुजीत कपूर हैं जो अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में यूपीएससी ने कहा है कि शत्रुजीत कपूर वापस कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे में इस पद को खाली नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही जो है वो इस मामले में अगर हम इस मामले को टेक्निकली समझें तो जो शत्रुजीत कपूर है उनकी नियुक्ति अगस्त 2023 में हुई थी। कम से कम डीजीपी का जो कार्यकाल है वो 2 साल का रहता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक 2 साल का कार्यकाल डीजीपी का कम से कम रहना चाहिए। लिहाजा 2025 अगस्त तक जो है वो शत्रुजीत कपूर के 2 साल पूरे हो चुके हैं। अगर हरियाणा सरकार नए डीजीपी की नियुक्ति करना चाहती है तो उन्हें यूपीएससी को भेजे गए प्रस्ताव में ये स्पष्ट करना होगा कि वो शत्रुजीत कपूर को अब हरियाणा का डीजीपी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, उनकी नियुक्ति कहीं दूसरी जगह पर कर दी गई है और नए डीजीपी के लिए फिर उसके बाद के जो सीनियरिटी है उसके आधार पर नाम जो है वो जो प्रस्ताव है उसमें भेजने चाहिए। ये एक प्रक्रिया है जो टेक्निकली तौर पर मैं जिसकी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा उसमें शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल किया और उनके अलावा 4 अन्य आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए, यानी कुल 5 आईपीएस के नाम जो है वो पैनल में भेजे गए। लेकिन यूपीएससी ने पैनल जो भेजा गया था, प्रस्ताव जो भेजा गया था उसको वापस कर दिया है। उसमें एक जो ऑब्जेक्शन जो है वो लगाया है और ऑब्जेक्शन यही है कि हरियाणा में डीजीपी के पद को रिक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर है, उनको पद से हटाया नहीं गया है। लिहाजा उस पद के ऊपर अभी भी वो काम कर रही है, भले ही वो अवकाश पर है लेकिन कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और ये अब पूरा मामला जो है वो अब हरियाणा सरकार के पास वापिस आ गया है और अब हरियाणा सरकार इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या वापिस इस प्रस्ताव को संशोधित करके भेजती है या फिर क्या आगे सरकार का फैसला होगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल हरियाणा में जो नई डीजीपी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो या जो प्रस्ताव भेजा गया तो वो प्रस्ताव वापस यूपीएससी ने लौटा दिया है और अब आगे की सरकार की रणनीति क्या होगी ये देखना होगा। ठीक है पवन, आप बने रहिए, कुछ और भी जानकारी आगे आपसे लेंगे।